विजय और उसकी पत्नी अनीता एक बड़े शहर में रहते थे। उनके पास एक अलग घर था जो कि थोड़ा पुराना था लेकिन बहुत ही सुरक्षित और विशाल था। उन्होंने अपने बचपन के सपनों के मकान को वास्तविकता में बदला था। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और बिजली की चमक भी बहुत तेज थी। विजय और अनीता अपने घर में खेल रहे थे, लेकिन विजय ने कुछ अजीब महसूस किया। उन्होंने एक छेद से अनजान आवाज सुनी, जैसे कोई उनको अपनी ओर बुला रहा हो। उन्होंने पहले इसे ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार वह आवाज उन्हें परेशान करने लगी। रात के 12 बजे उन्होंने बिना सोचे समझे उस आवाज की ओर बढ़ने का फैसला लिया। वे अपने लिए फ्लैशलाइट ले लिए और आवाज की ओर बढ़ते हुए विजय ने दरवाजे को खोला और देखा कि बाहर तो कोई नहीं था। उसने अपने बाथरूम के बाहर की ओर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। फिर भी उसे अजीब सा डर लग रहा था। विजय और अनीता एक साथ बाथरूम में आए थे। विजय के ठीक पीछे पीछे अनीता चल रही थी। तभी विजय ने जब पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। पीछे अनीता नहीं थी। वह बाथरूम में वापस गया और देखा कि उसकी पत्नी गायब थी। वह अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ बाहर निकला, लेकिन कोई नहीं था। तभी बाथरूम से एक आवाज आई, विजय, मुझे अपने पास ले चलो। उसने एक बार फिर दरवाजे को खोला और वहां एक भूतिया रूप में उसकी पत्नी खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं। विजय को लग रहा था कि उसकी पत्नी उसके सामने है, लेकिन जब वह उसके करीब पहुंचा तो वह वहां नहीं थी। वह एक वीरान जंगल में जा रही थी। विजय अपनी पत्नी के पीछे भागने लगा। वह जल्दी से फ्लैशलाइट लेकर उसका पीछा करने लगा। उस वीरान जंगल से 2 आवाजें आ रही थीं। एक आवाज उसकी बीवी की थी जो विजय को बुला रही थी, और दूसरी आवाज किसी भूतिया स्त्री की आ रही थी जो विजय के दिल में डर का माहौल बना दे रही थी। विजय ने अपनी पत्नी को बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर से आवाज सुनी, विजय, मुझे अपने पास ले चलो। विजय के दिल में अब डर की तेज लहरें उठने लगी। वह जानता था कि इस समय किसी भी भूतिया रूप में उसकी पत्नी वीरान जंगल के अंदर तो नहीं हो सकती। यहां कुछ तो गड़बड़ है, विजय सोचने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक पेड़ के पास पहुंचा। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। विजय की जान तो बस निकलने ही वाली थी। वह हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पीछे की ओर पलटा तो कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी हंसी बचपन की याद दिला रही थी। अनीता, विजय चिल्लाया, लेकिन उसकी पत्नी चुपचाप उसके पास आगे बढ़ी और उसकी बाहों में गिर पड़ी। उसने अपनी पत्नी को गले लगाया और उसे अनीता, अनीता कहकर पुकारने लगा, लेकिन उसकी पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद विजय अपनी पत्नी को बाहर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी पत्नी बाहर नहीं निकलना चाहती थी। विजय अनीता से पूछने लगा, अनीता, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? उसकी पत्नी ने उसे एक अजीब अंदाज में देखा और फिर अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। उसने कुछ कहा, लेकिन उसकी आवाज गूंज नहीं पा रही थी। विजय को लगा कि उसकी पत्नी के साथ कुछ अजीब हो रहा है और वह विजय को कुछ बताने की कोशिश कर रही है। विजय ने धीरे से अनीता को बाहर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन फिर से उसकी पत्नी बाहर नहीं निकली। उसने फिर अपनी पत्नी के साथ बातचीत की और उसे समझाया कि वह उसके साथ है और वह उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। विजय ने अपनी पत्नी से विस्तार से पूछा, अनीता, तुम्हें क्या हुआ था वहां वीरान जंगल में? अनीता ने धीरे से कहा, विजय, हमारे घर में किसी चुड़ैल का साया है। मुझे उस रात कुछ समझ नहीं रहा था। मुझे लगा जैसे मुझे आप बुला रहे हो। मैं आपके पीछे पीछे जंगल चली गई। जब जंगल पहुंची तो देखा कि कोई चुड़ैल मेरे साथ है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। विजय ने अपनी पत्नी की बात सुनी और उसे समझा। उसने उसे गले लगाया। विजय और अनीता ने अपने घर के बाहर एक नई दिन की शुरुआत की, जहां उनके बीच का प्यार और सम्मान बड़ा था। वे जानते थे कि उनके जीवन में कोई भी रहस्य या भय उन्हें अलग नहीं कर सकता जब तक कि वे एक दूसरे के साथ हैं। विजय ने उस घर को छोड़ दिया और अनीता को लेकर शहर आ गया है। उसके बाद उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
विजय और अनीता समझ चुके थे कि जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, हम दोनों साथ रहेंगे